वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जो ये आज की हमारी वीडियो है, ये हम जो आपके लिए लेके आए हैं, ये साइंस की जो एनसीईआरटी है, क्लास 9वीं की जो एनसीईआरटी की बुक है और क्लास 10th के लिए हम पहले ही आपको अपलोड कर चुके हैं। आप वो वीडियो भी आप हमारा देख सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 9वीं का पहला चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ, और इंग्लिश में मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा आपके सामने। तो काफी इंटरेस्टिंग है, साइंस का हमने स्टार्ट किया है। किसी को भी फ्रेंड्स को, कोई भी हमारा व्यूअर जो साइंस की तैयारी करना चाहता है 9वीं 10वीं खास तौर से, क्योंकि ये बेस होता है हर कंपटीशन एग्जाम में, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ नहीं कंपटीशन एग्जाम में ये वीडियो जो हमारे 9वीं और 10वीं के छात्र हैं उन सभी के लिए भी ये समान रूप से इतनी ही उपयोगी आपके लिए साबित होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर क्लास 9वीं का। तो पहले चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले तो ये मैटर होता क्या है। तो मैटर, जिसको हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, तो जो पदार्थ है, आपने आपके आसपास का कुछ ना कुछ आपने अनुभव किया होगा। आप भी इसमें अपने, फॉर एग्जांपल आपके हाथ में मोबाइल है, तो ये भी एक पदार्थ का नाम, इसके पदार्थ की संज्ञा इसे दी गई है। जिस हवा से हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, कोई पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद और रेत का छोटे से छोटा कण, ये सभी के सभी क्या हैं, पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये उठती है कि सब रेत का एक कण भी या पानी की एक बूंद भी तो पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो पदार्थ हम किसे कहेंगे, तो हम पदार्थ किसे कहेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे आपके व्हाइट बोर्ड पे कि पदार्थ आप किसे बोलोगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम पदार्थ बोलेंगे कि कोई भी एक वस्तु है जिसका निश्चित द्रव्यमान है और निश्चित आयतन है। द्रव्यमान होता है मास, इंग्लिश में द्रव्यमान को बोलते हैं मास, और पदार्थ को बोलते हैं मैटर। यानी मैटर क्या है, यदि हम मैटर की बात करें, यहां मैं थोड़ा अलग से इंग्लिश वालों को समझा देता हूं। मैटर आर दोज विच हैव मास एंड स्टेबल वॉल्यूम एंड स्टेबल वॉल्यूम। इफ देयर इज स्टेबल वॉल्यूम एंड मास, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैटर। क्लियर है। तो मैटर पदार्थ जिसका एक द्रव्यमान हो और निश्चित आयतन हो, मास और वॉल्यूम। और यदि हम बात करें भारत में, भारत की यदि प्राचीन प्राचीन दार्शनिकों की हम बात करें, तो पदार्थ को इन्होंने वर्गीकृत किया है पंच तत्वों में। इन्होंने इसका वर्गीकरण किया है, और जो पंच तत्वों में आते हैं वो है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। तो 5 तत्वों में भारतीय दार्शनिकों ने इनके बताए हैं, और वो 5 तत्व हैं आपके वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। तो ये भारतीय दार्शनिकों के अनुसार, प्राचीन दार्शनिक है उनके अनुसार, जो पदार्थ है, जो मैटर है, उसको वर्गीकृत किया है 5 श्रेणी में, जिसको क्या बोला गया है, पंच तत्व बोला गया है। लेकिन हम बात करें आधुनिक वैज्ञानिकों की, यदि हम आधुनिक वैज्ञानिकों की बात करें, तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसको 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 2। पहला भौतिक गुणधर्म के आधार पर, और दूसरा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम इसका हम वर्गीकरण जो पढ़ेंगे वो भौतिक गुणधर्मों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे, और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर हम जो नेक्स्ट आगामी जो चैप्टर्स हैं उनमें हम इनका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पदार्थ। तो पदार्थ वो होता है जिसकी एक निश्चित द्रव्यमान हो, यानी उसका कुछ ना कुछ मास एग्जिस्ट करता हो, और निश्चित आयतन हो, डेफिनेट वॉल्यूम। पदार्थ और मैटर वो होते हैं विच हैव मास एंड डेफिनेट वॉल्यूम, जिसका द्रव्यमान हो और निश्चित आयतन हो।
और भारत के प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार इसका वर्गीकरण पंच तत्वों में किया गया है, 5 भागों में किया गया है। वो है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने, मॉडर्न साइंटिस्टों ने इसका जो वर्गीकरण किया है वो 2 तरीकों से किया है, भौतिक गुणधर्म के आधार पर और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। क्लियर है? यहाँ तक कोई आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हम अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर के दूसरे टॉपिक की तरफ। तो अब बात करते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है, यानी पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है वो कैसा होता है। तो जो पदार्थ है वो कणों से, पहली बात है कि जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है, कणों से। पदार्थ किससे मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। और ये जो कण है ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं कण। आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि यदि आप एक पूरे भरे बीकर के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पोटेशियम परमांगनेट डालते हो तो उस पूरे के पूरे वाटर का जो रंग है वो बदल जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने छोटा भाग आपने डाला और वो छोटा भाग, उस छोटे भाग ने पूरे एक बीकर का या पूरे ग्लास का जो पानी का भरा हुआ है उसका रंग परिवर्तित कर दिया। यानी कितने छोटे छोटे कण हैं और उन पोटेशियम परमांगनेट के उन छोटे छोटे कणों ने क्या है उसका सब कुछ जो कलर है वो चेंज कर दिया, बिल्कुल थोड़ा सा डालने से। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। दूसरा है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण पर देखते हैं कि जो पदार्थ के कणों के बीच है वो रिक्त स्थान होता है। कि जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल आपको बताया कि आपने एक बीकर के अंदर पानी लिया और उसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल चुटकी भर पोटेशियम परमांगनेट आपने डाला उसके अंदर, तो उसका जो कलर है बिल्कुल तुरंत चेंज हो जाता है। यानी होता क्या है इस पूरी प्रक्रिया के अंदर कि जो पदार्थ के कण हैं उनके जो वाटर के जो कण हैं उनके बीच में जो पोटेशियम परमांगनेट के जो कण हैं वो वहां जाकर विस्थापित हो जाते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ कणों के जो अभिलक्षणिक गुण हम पढ़ रहे हैं ये, तो हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ के कणों के बीच क्या है, ये कह सकते हो आप बीच रिक्त स्थान होता है। और एक और छोटी सी बात मैं पदार्थ के बारे में बताना चाहता हूं कि जो पदार्थ के कण हैं वो बहुत छोटे होते हैं और वो इतने छोटे होते हैं कि आप उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों के अनुसार जो पदार्थ के कण हैं वो बहुत छोटे होते हैं और वो इतने छोटे होते हैं कि आप उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरी बात है आती है आपकी कि पदार्थ के जो कण है वो निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। आप बात को समझे, क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यानी यदि वो निरंतर गतिशील हो गए, यदि गति होगी तो उनमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होगी। और यदि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है, ये भी हमें पता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से जो कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो ये हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है, यानी कह सकते हैं कि उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। अब ये एक अलग आता है कि विसरण किसे कहते हैं, आपको एक अलग विसरण किसे कहते हैं, विसरण। तो विसरण होता है दो विभिन्न पदार्थों के कणों का, जैसे फॉर एग्जांपल पानी लिया हमने बीकर में और उसके अंदर हमने क्या है, पोटेशियम परमांगनेट को डाला या कुछ और डाला हमने, तो वो उसके जो कण है उसके अंदर विस्थापित हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विसरण कहलाता है। क्लियर है?
और एक बात ध्यान रखनी है कि यदि आप गर्म करोगे तो विसरण की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, तेज हो जाती है। क्लियर है? आपको यहां तक बात समझ में आई? तो हम इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है उस पर भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ के कण हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे हमने पानी लिया, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला हमने उसके अंदर, तो उसमें क्या हुआ कि जो पानी के जो कण है और जो पोटेशियम परमैंगनेट के कण है वो एक दूसरे के अंदर समावित हो जाते हैं। और समावित जब भी होंगे जब वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, और कुल मिलाकर क्या है, एक वो लंबी श्रृंखला सी, एक चैन सी बना लेते हैं। जिस प्रकार से बच्चे खेलते हुए रेलगाड़ी खेलते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर लंबी चैन बना लेते हैं, उसी प्रकार से ये जो पदार्थ के कण हैं वो भी इसी प्रकार से क्या है, एक लंबी चैन बना लेते हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? तो ये हमने इसका बेसिक आज इसका पढ़ा है। हमने इस चैप्टर का, पहला चैप्टर का, क्लास 9वीं के पहले चैप्टर का एनसीईआरटी बुक से हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमने पदार्थ के बारे में आज पढ़ा, पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में हमने पढ़ा, और विसरण जाना कि विसरण क्या होता है। उसके बाद हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी पदार्थ की अवस्थाएं। और पदार्थ की अवस्थाएं यानी स्टेज ऑफ मैटर 3 होती हैं, आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसके अलावा भी हम आपको कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी भी इसके बारे में हम आपको देंगे। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। यदि आप तैयारी कर रहे हैं या आप 9वीं 10वीं क्लास 11वीं 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको हमारी ये वीडियो जरूर कुछ ना कुछ आपको सहायता पहुंचाएगी। फिर भी आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप निश्चित ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम उसका जो सॉल्यूशन है वो तुरंत प्रभाव से निकालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं।